तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एसक्यूएल सीरीज के थर्ड वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग नॉर्मल पोस्टग्रेस एसक्यूएल को कैसे सेटअप करेंगे यूजिंग पीजी एडमिन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हाउ टू सेटअप एसक्यूएल सर्वर इन वीएस कोड। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने वीएस कोड में और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे सेटअप करना है हम लोगों का पोस्टग्रेस एसक्यूएल कनेक्शन। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा फाइल क्रिएट कर लेना चाहिए जहां पे आपको होस्ट का नेम लिख लेना चाहिए, यूजर नेम का नेम लिख लेना चाहिए, जो भी आपने पासवर्ड जब आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल कर रहे थे तब डाला था वो आपको डालना है, जिसको एडमिन पासवर्ड भी बोलते हैं। फिर पोर्ट आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन को के लिए भूल जाइए, और डेटाबेस का क्या नाम रखिएगा वो आपको ध्यान रहना चाहिए। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी तो इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, लिंक टॉप पे है, आप देख सकते हैं, वहां से आपको ये सारी चीजों का डिटेल भी मिल जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे सेटअप करना है। अभी के लिए हम पोस्टग्रेस नहीं एक्सेस कर सकते हैं तो हम लोगों को जाना होगा एक्सटेंशन में, यहाँ लिखना होगा पोस्टग्रेस। ध्यान रखिए स्पेलिंग का। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा है तो जनरली लोग ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं नहीं सजेस्ट करता, बिकॉज ये आपको क्वेरी लिखने में या कुछ भी करने में उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता। मैं उल्टे आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला, जो कि है पोस्टग्रेस एसक्यूएल मैनेजमेंट टूल वर्जन 1.4.3, जो कि मे बी चेंज हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, और क्रिस कोल्कमैन के द्वारा बनाया गया। इसको ऑपरेटिंग भी देख सकते हैं, 5.5 है। तो आप बस इस इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा पोस्टग्रेस इंस्टॉल हो चुका है, आपको ये बंद कर लेना है। यहाँ से भी आप हट जाएं। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो एक आ गया है एलिफेंट टाइप का आइकन जो कि पोस्टग्रेस का है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपको क्लिक करना है स्टॉप वाले बटन पे। अब देखिए यहाँ पे आपको सारा चीज मिलेगा, तो इधर आप ये नाम डाल सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिए लोकल पोस्ट। अब आपका जो यूजर था तो वो यूजर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैंने रखा था पोस्टग्रेस, आपने पहले भी देखा वही पोस्टग्रेस। अब ये पासवर्ड है, पासवर्ड डाल दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये पोर्ट डिसाइड कर लिया है क्योंकि आपका बैकएंड में पोस्टग्रेस सेटअप है, नहीं तो आप 5432 डाल सकते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको स्टैंडर्ड कनेक्शन चाहिए या सिक्योर कनेक्शन चाहिए। फॉर दिस पर्पस हम लोग स्टैंडर्ड कनेक्शन कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो जितने भी आपने डेटाबेस बनाए हुए हैं अपने पीजी एडमिन में, या जो भी आपने डेटाबेस पोस्टग्रेस में बनाए थे वो सारे दिख जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शो ऑल डेटाबेस कर लीजिए। जैसे ही आप शो ऑल डेटाबेस कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा कि डिस्प्ले का नेम क्या रखें, तो आप इसको लोकल होस्ट रख सकते हैं, मैं इसका रखूंगा डीबी न्यू। तो ये कनेक्शन का बेसिकली नाम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका सारा का सारा डेटाबेस आ गया है। तो ये क्यों हेल्पफुल है वो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सारे के सारे टेबल्स मिल जाते हैं, और टेबल्स के अंदर जो भी कॉलम्स हैं और जो भी प्राइमरी की है या सेकेंडरी की है वो सारा चीज आ जाता है आपको। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे सिंपल सा क्वेरी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले जो भी आपको डेटाबेस लेना है, सपोज हम लोग LISDB ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है न्यू क्वेरी। जैसे ही आप न्यू क्वेरी सेलेक्ट करेंगे अब आपके पास ये आ जाएगा। तो मैं एक सिंपल सा नॉर्मल सा कमांड लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी। अब आपको करना है कंट्रोल ऑल्ट एंटर। अब आप देखिए तो यहाँ आपको सारा का सारा चीज मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। एक चीज जो मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहता हूँ वो ये कि आप जिस भी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर ये न्यू क्वेरी रन कर रहे हैं आप उसी के टेबल्स एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं FLSDB के अंदर चला जाऊं और यहाँ पे आप अगर देखिए रेफरी, तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं REFEREES तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी एक एरर आ चुका है। और अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट एंटर करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं एरर रिलेशन रेफरी डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसलिए क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर नहीं है। अब लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं कि आप कैसे इसको सेव कर सकते हैं। जस्ट नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल एस दबाना है। कंट्रोल एस दबाइएगा तो आप जहां भी सेव करना चाहते हैं उसका नाम रखिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो PGSQL है ये नहीं हटना चाहिए, ये एक्सटेंशन जरूरी है। यहाँ पे आप नॉर्मली SQL फाइल का, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ सपोज lis.pgsql। तो अब ये देखिए lis.pgsql। आपको बस नॉर्मली जब भी आपको कुछ रन करना होगा तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए, कंट्रोल ऑल्ट एंटर दबा दीजिए, आपका रन हो जाएगा। यहाँ कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं हुआ है इसलिए एरर दे रहा है। तो ये तरीके से आप कुछ चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अपना DDL कमांड के बारे में पढ़ाई। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।